अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलग गतियां जैसे 80 या 120 शब्द प्रति मिनट के लिए वीडियो स्पीड 0.8 या 1.20 की जा सकती है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पिछले 9 साल देखे हैं। कुछ लोगों की बैंक्रप्सी को भी देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिसिज्म ने ले ली है, और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इन्हें बस उसी में डूबे रहना है, खोए रहना है। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैंने देखा कि विपक्ष के कई लोग इस विषय पर एक सुर में सुर मिला रहे थे, मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे तो लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वह तो नहीं हुआ। इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी ने इन सबको एक मंच पर ला दिया। ईडी ने वो काम कर दिखाया जो देश के मतदाता भी नहीं कर पाए। मैं कई बार से सुन रहा हूं, कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बहुत क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी, हार्वर्ड स्टडी, बस यही रट लगाए रहते हैं। कोरोना काल में भी कांग्रेस ने कहा था, भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केस स्टडी होगी। कल सदन में फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात उठी, लेकिन बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी हुई है। उसका टॉपिक क्या था, मैं ज़रूर सदन को बताना चाहूँगा। वो स्टडी थी द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज़ कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी पूरी हो चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर न केवल हार्वर्ड बल्कि बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में भी अध्ययन होगा, और उन लोगों पर भी होगा जो उसे डुबोने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसे लोगों के लिए दुष्यंत कुमार जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग बिना सिर पैर की बातें करने के इतने आदी हो गए हैं कि इन्हें खुद का कॉन्ट्रडिक्शन भी याद नहीं रहता। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है कि आत्मचिंतन करें और खुद के भीतर जो विरोधाभास है उसे भी ठीक कर लें। अब वर्ष 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं। कहते हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत का दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को धमकाकर
फैसले करवा रहा है। अरे भाई, पहले ये तो तय करो कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी जीवंत संगठन हो, कोई भी जीवंत व्यवस्था जो जमीन से जुड़ी होती है, वो जनता जनार्दन की नब्ज पहचानती है, उसी से सीखती है और समय रहते अपनी राह बदल भी लेती है। लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं, जिन्हें लगता है कि सिर्फ हम ही सब कुछ जानते हैं, सिर्फ हमारा ही सही है, उन्हें लगता है कि मोदी को गाली देकर ही रास्ता निकलेगा, मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछालकर ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए हैं, पर इनकी गलत फहमी अब तक कायम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पर भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल देश के लोगों के लिए खपा दिया है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिया है। मोदी पर देशवासियों का जो भरोसा है, वो इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के स्तर से बहुत ऊपर भी है। ये जो झूठे आरोप लगाने वाले हैं, क्या मेरे देश के 80 करोड़ मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले नागरिक कभी इन पर भरोसा करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड से देश भर में कहीं भी गरीब को राशन मिल जाता है। वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं, 11 करोड़ किसानों के खाते में, वे आपकी गालियों और झूठे आरोपों पर कैसे विश्वास करेंगे? जो कल फुटपाथ पर या झुग्गी झोंपड़ियों में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, वे तुम्हारी गालियों, तुम्हारी झूठी बातों पर क्यों भरोसा करेंगे? 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, वो आदमी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर यानी शौचालय मिले हैं, वे आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेंगी? आज़ादी के 75 साल बाद 8 करोड़ परिवारों को नल से जल मिला है, वे आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेंगी? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद मिली है, उनकी जिंदगी बची है। मुसीबत के समय मोदी उनके काम आया है। दशकों तक जिनको आपने मुसीबत में जीने के लिए छोड़ दिया था, आज वही लोग मोदी पर भरोसा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने और अपने परिवार के लिए देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और गालियों के शस्त्रों से, झूठ के अस्त्रों से इस विश्वास के सुरक्षा कवच को तुम कभी भेद नहीं सकते।
दशकों तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को जिस हालत में छोड़ दिया गया था, उनमें वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था। वर्ष 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बस्तियों में पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक उन्हें पानी के लिए जाना पड़ता था। अब पहली बार नल से जल उनके घरों में पहुंच रहा है। अनेक कोटि-कोटि परिवार पहली बार पक्के घरों में रह पाए हैं, अपने सपनों को साकार कर पाए हैं।